Hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. So पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया था फाइनाइट इनफाइनाइट और जो भी हो कंटिन्यूस लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब उसका ही एक एप्लीकेशन फिर से देखते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस हम देख चुके हैं, जैसे पिछले वीडियो में भी एक एप्लीकेशन इसका देखे थे। तो अब इस वीडियो में भी कुछ एक एप्लीकेशन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन इस बार जो है वो समझने का कोशिश करते हैं। एक हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा 1 दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास एक एल लेंथ का मतलब इसका लेंथ एल है, एल लेंथ का एक कंटिन्यूस लाइन चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा 2 और मास उसका स्मॉल m दिया है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड भी मौजूद है। तो अगर देखें, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। तो अब ये जो है वो समथिंग h हाइट पे इक्विलिब्रियम में है, यानी इफ़ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी ये जो है इस पर जो नेट फोर्स लगा रहा होगा, यानी इस पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड h, ये हाइट क्या होने वाला है वो फाइंड आउट करना है। सेकंड मतलब ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि हमें हाइट फाइंड करना है जब ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सेकंड पार्ट देखें तो अब सेकंड पार्ट में है कि प्रूव दैट अ स्मॉल ऑसिलेशन इन वाई डायरेक्शन, यानी इस वाई डायरेक्शन में अगर देखें तो इसको x अज्यूम करते हैं, इसको y अज्यूम करते हैं, यानी वाई डायरेक्शन में यानी ऊपर नीचे अगर कोई भी छोटा सा मतलब स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है, यानी प्रूव दैट अ स्मॉल ऑसिलेशन इन वाई डायरेक्शन इज SHM, तो वो SHM होगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस होने वाला है। एंड हेंस फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और हमें फिर वो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, करते हैं। तो आते हैं पहले फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट को डील करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए मतलब कुछ जो हमें ज़रूरी चीज़ है वो एक बार देख लेते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह या फिर मतलब जब मैथमेटिकल टूल्स आप लोग पढ़ रहे होंगे फिजिक्स के लिए, तो उसमें आपको एक चीज़ ये भी बताया गया होगा कि 1 ± x की पावर n हो, और अगर x बहुत ही स्मॉल हो, मतलब x जो हो उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 1 ± nx। तो इसका इस वाले चीज़ का एक यूज़ करने वाले हैं। दूसरा SHM का केस कब होता है, जब हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो -ω² x के टर्म में अगर आ जाता है तो उसको हम लोग जो ऑसिलेशन होता है वो हो जाता है SHM। तो दूसरा इस चीज़ का भी यूज करेंगे और इसका यूज करके हम लोग ओमेगा फाइंड आउट करेंगे। अब ओमेगा के यूज से मतलब इसका ओमेगा का हेल्प लेके टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करने वाला है। तो उसका क्या होगा कि ओमेगा = 2π/टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ से टाइम पीरियड = 2π/ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2-3 बातें हैं जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए फिर आपको समझ में आएगा। तो अब करते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। जब x बहुत ही स्मॉल हो यानी छोटा हो तो उस केस में 1 ± x की पावर n = 1 ± nx हो जाता है। और SHM का कंडीशन होता है एक्सेलरेशन = -ω²x अगर आ जाए, यानी एक्सेलरेशन जो है अगर x पे डिपेंड करे तो उस केस में अपना जो ऑसिलेशन होगा SHM होगा। और यहाँ से ओमेगा = 2π/टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ से टाइम पीरियड 2π/ω। तो ये सब चीज़ें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं एक बार। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमारा है क्या कि अगर ये सिस्टम मतलब ये जो सिस्टम है दोनों चार्जेस का वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब अगर ये चूँकि इनफाइनाइटली लार्ज लाइन चार्ज है, अब होगा क्या, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो समथिंग बाहर की तरफ जा रहा होगा, निकल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइटली जो लाइन चार्ज था उसका हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि अगर ये इनफाइनाइटली लार्ज लाइन चार्ज हो तो उस केस में अगर समथिंग r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ x डायरेक्शन में ही होता है, ये x जो कि बराबर होता है 2k λ/r के। तो ये देख चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे करना क्या है, बस यही चीज़ का यूज करना है।
वाई डायरेक्शन में अगर देखें तो ई वाई जीरो था अपना, मतलब वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं इन्फाइनाइटली लाइन चार्ज के कारण। तो अब ये जो इन्फाइनाइटली लाइन चार्ज है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ जो है मतलब F इज इक्वल्स टू क्यू वी केवल स्मॉल चार्ज के लिए अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे अगर देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो हर एक यहाँ पे जो पार्टिकल है, चूँकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस h है, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस h है, यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस h है, और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस स्मॉल h है। अब यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट चार्ज कंसीडर करें तो इस हर एक पॉइंट चार्ज पे अगर नेट फोर्स देखें, ये जो अपना छोटा सा पॉइंट चार्ज है इस पर नेट फोर्स कुछ, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ तो इस पर भी नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा क्यू या फिर स्मॉल डी क्यू अगर चार्ज कंसीडर करें डी क्यू इंटू ई के बराबर होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा ओवर आर से। तो यहाँ पे 2 इंटू के इंटू लैम्डा की जगह पे प्लस लैम्डा 1, क्योंकि इसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इस वाले पे फोर्स कैलकुलेट करना होगा हमें तो हम क्या करेंगे, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद होगा इंटू इसका जो चार्ज होगा, तो 2k लैम्डा 1 ओवर आर के जगह पे h, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस छोटे से चार्ज dq पे जो फोर्स होगा वो dq इंटू इसको df लिखते हैं, df इज इक्वल्स टू dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा 1 ओवर h के बराबर होगा। अब सिमिलरली छोटा छोटा जो भी चार्ज है, ए भी dq चार्ज, ए भी dq चार्ज, ए भी dq चार्ज, हर एक dq चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो अगर नेट समेसन df अगर हम निकालें, यानी जो नेट फोर्स f होगा वो समेसन df के बराबर होने वाला है, जो कि होगा समथिंग dq1 प्लस dq2 प्लस जो भी हो dqn जो भी हो, मतलब यहाँ तक का, इंटू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा 1 ओवर h, यही तो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब में सेम ही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले सकते हैं, और बाकी जो यहाँ पे dq1 चार्ज है, फिर ये dq2 चार्ज है, इस पर कुछ समथिंग dq2 चार्ज पे कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, फिर सिमिलरली dq3 चार्ज होगा, मतलब इसी तरह से बहुत सारा जो छोटा छोटा चार्जेस हैं उस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इसके बराबर आने वाला है। अब अगर समेसन dq देखें तो वो तो इसका जो चार्ज होगा उसके बराबर ही होगा। तो अब हमें समेसन dq जो होगा वो चार्ज ऑन दिस लाइन चार्ज जो होगा वही उसी के बराबर होने वाला है, यानी जो नेट फोर्स होगा वो इस लाइन चार्ज पे जो चार्ज मौजूद है टोटल चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा 1 ओवर h के बराबर। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्यों हम लोग इस पर q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर क्यों लिख रहे हैं। वैसे अगर ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं होता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं लिख पाते, बट यहाँ पे अगर इस लाइन पे देखें तो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है और बराबर है किसके 2k लैम्डा 1 ओवर h के बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली ही इस लाइन चार्ज पे जो चार्ज मौजूद होगा Q टोटल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इसके कारण लग रहा होगा डायरेक्टली ही लिख सकते हैं। तो अब लिखते हैं, तो अगर इस वाले लाइन चार्ज का FBD बना है, इस वाले लाइन चार्ज का, तो ये अपना छोटा सा लाइन चार्ज हो गया जिसका लेंथ स्मॉल l, मास m हो गया, और चार्ज डेंसिटी अपना प्लस लैम्डा 2 है। तो अब अगर इस पे देखें तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो कि बराबर होगा इसका टोटल चार्ज Q टोटल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा 1 ओवर h के बराबर है। अब आगे देखें नीचे की तरफ, अगर इसमें देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg के बराबर। तो अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बैलेंस कर रहा होगा, चूँकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg बराबर होना चाहिए Fe के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। अब फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपना mg है, यानी mg इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q टोटल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा 1 ओवर h के बराबर। अब यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ फाइंड आउट करना है वो Q टोटल फाइंड आउट करना है। तो Q टोटल कैसे फाइंड आउट करें, अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ, यही तो होता है। यानी अगर हमें Q टोटल फाइंड आउट करना हो तो Q टोटल जो होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ हो जाएगा, यही तो हो जाएगा।
तो यहाँ से अपना क्यू टोटल क्या आ गया, क्यू टोटल इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 इंटू इसका लेंथ स्मॉल एल। तो ये हो गया अपना क्यू टोटल। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्यू टोटल का वैल्यू लैम्डा 2 इंटू एल, यानी एम जी इज इक्वल्स टू अपना आ गया यहाँ पे एम जी इक्वल्स टू क्यू टोटल लैम्डा 2 इंटू एल इंटू 2 के लैम्डा 1 ओवर एच। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट पार्ट में यही एच ही तो फाइंड आउट करना था, यानी जो भी ये हाइट होगा मतलब ये किस हाइट पे इक्विलिब्रियम पे मतलब हो सकता है, तो ये हाइट यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अब देख लेते हैं इजीली कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पे अपने पास एम जी इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू एल ओवर एच आ चुका है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर एच को इधर लाएं एम जी को इधर लाएं, तो एच इज इक्वल्स टू अपना हो गया 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 एल ओवर एम जी। ये हो गया अपना हाइट। तो फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे अपना ख़त्म हो गया, तो इसको एक कहीं पे लिख लेते हैं अभी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है अपना, इसको आप लोग पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में अपना h जो आ गया वो हो गया 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 स्मॉल एल ओवर एम जी, हो गया अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, तो सिचुएशन एक बार फिर से बनाते हैं। था अपना प्लस लैम्डा 1 इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसके ऊपर समथिंग स्मॉल एच हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ था जिसका चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा 2 लेंथ एल और मास एम था। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि ये एच हाइट पे तो इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन में था सेकंड पार्ट था कि स्मॉल ऑसिलेशन या फिर स्मॉल डिस्प्लेस, इसको थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ डिस्प्लेस करें तो जो ऑसिलेशन होगा वो एसएचएम होने वाला है, ये हमें प्रूव करना था। तो उसके लिए कुछ कंडीशन वगैरह हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म में आना चाहिए, एक्स या वाई जो भी हो, मतलब ये तो एक्स वेरिएबल मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो एक ये कंडीशन है। तो आगे देखते हैं अब इसमें। अब अगर इसको थोड़ा नीचे की तरफ अगर डिस्प्लेस कर दें, इसको अगर नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं यहाँ से, मतलब इनिशियली यहाँ पे एच पे था और स्मॉल डिस्टेंस y नीचे की तरफ इसको अगर डिस्प्लेस करते हैं तो होगा क्या, सिमिलर। अब इसमें देखें तो ये जो हाइट h है वो यहाँ से यहाँ का हाइट कितना हो जाएगा, h माइनस वाई होने वाला है कुछ, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ का हाइट अपना स्मॉल h था जिस पे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा था, और इस h का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही। और इसको थोड़ा हल्का नीचे, मतलब ये y जो है वो छोटा है, बहुत छोटा है, तो y अगर नीचे डिस्प्लेस करते हैं तो इसमें जो h माइनस वाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब थोड़ा सा जियोमेट्री है जो कि इजी है। अब अगर इस पर एफ बी डी बनाए तो इस पर एफ बी डी नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एम जी तो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, तो एम जी नीचे की तरफ लग ही रहा है। अब इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, क्यू टोटल इंटू, जैसा पिछले केस में हम लोग फाइंड आउट किए, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पोजीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा ओवर आर था इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में, तो R अब इस केस में h माइनस वाई होने वाला है, यानी Q टोटल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा 1 ओवर, चूँकि इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, 2 के लैम्डा 1 ओवर h माइनस वाई। ये हो गया अपना नेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी अगर F इलेक्ट्रोस्टैटिक देखें तो यहाँ से अपना Q टोटल यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं लैम्डा 2 इंटू एल, जैसे पिछले केस में मतलब देख चुके हैं इसको। तो अपना आ गया 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 एल ओवर h माइनस वाई। ये अपना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। अब अगर देखें जब इसको नीचे की तरफ थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाने वाला है। क्यों, क्योंकि वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R अगर डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो ये जो हाइट है उसमें डिक्रीमेंट हुआ कुछ ना कुछ,
हाइट में डिक्रीमेंट होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया तो नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ इंक्रीज ही करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर और चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ ही कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाला है। अब यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऊपर ज़्यादा हो गया, मतलब mg से ज़्यादा होगा, तो कुछ ऊपर डायरेक्शन में नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगने वाला है, तो एक्सेलरेशन कुछ प्रोड्यूस होगा। अब आते हैं इस केस में देखते हैं, तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जो भी हो, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे mg माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू समथिंग ma के बराबर होना चाहिए। एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया हमारा। क्यों? क्योंकि Fe और mg अभी दोनों बैलेंस नहीं है। बैलेंस्ड कब थे? जब हाइट h था, तो उस केस में ये दोनों बैलेंस्ड थे, तभी इक्विलिब्रियम में था। लेकिन जैसे ही नीचे ले आए, अब ऊपर की तरफ फोर्स काम करना स्टार्ट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं उसको, ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा होगा। तो यहाँ से mg माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही 2k λ1 λ2 L ओवर h माइनस वाई इज इक्वल्स टू ma के बराबर। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आया, या फिर इसको आगे ही मतलब प्रोसीड करते हैं फर्दर ही। तो अब यहाँ से हम देखें इस 2k λ1 λ2 L को अगर हम किसी चीज़ से रिप्लेस कर पाएँ तो क्या मतलब हमारे पास थोड़ा इजी रह जाएगा केस। तो अब इसको फर्दर एक बार h को भी बाहर निकालते हैं यहाँ से। वैसे हमारा मेन m क्या है, इसको एलिमिनेट करके किसी तरह m के टर्म में ले आए। तो m के टर्म में यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, मतलब फार्मूला क्या है, यहाँ से जो रिज़ल्ट अपना आया था उस रिज़ल्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 2k λ1 λ2 इंटू एल इज इक्वल्स टू mg h के बराबर डायरेक्टली ही लिख सकते हैं यहाँ पे। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिए, तो 2k λ1 λ2 L इज इक्वल्स टू mg h के बराबर आएगा। अब यहाँ पे भी यही तो है, 2k λ1 इंटू λ2 इंटू एल, तो इसके जगह पे mg h डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, यानी mg माइनस इसके जगह पे mg h ओवर h माइनस वाई इज इक्वल्स टू m इंटू ए के बराबर आ गया अपना। यहाँ पे देखें तो ये आ चुका है। अब यहाँ से अगर m से m ख़त्म कर दे तो ये m से m ख़त्म हो गया। फर्दर इसको यहाँ पे ला के देखते हैं, g माइनस जी एच ओवर h माइनस वाई इज इक्वल्स टू a। अब ये हमारा इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर ले, फिर मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा, उसके बाद फिर देखते हैं। इसको तो फ़िलहाल मिटा ही सकता हूँ। तो अब इसमें यहाँ पे देखें, नीचे से अब हम क्या करते हैं, इस वाले जो नीचे वाला टर्म है, इस वाले टर्म में से h को कॉमन लेना है हमें, तब h से h ख़त्म होगा किसी तरह। तो h को कॉमन लेके देखते हैं, g माइनस जी इंटू एच ओवर h अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो इसमें से तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी 1 माइनस वाई अपॉन एच आने वाला है। तभी तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो h माइनस वाई अपॉन एच इंटू एच होगा, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, यानी h माइनस वाई फिर से बच जाएगा, जो कि h माइनस वाई वाला टर्म ही है। तो यहाँ से इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू a एक्सेलरेशन के बराबर हो रहा है। अब यहाँ से h से h कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्टली ही। तो यहाँ से अपने पास आ क्या गया, g को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस वाई ओवर h इज इक्वल्स टू a। या फिर अभी इसको कॉमन नहीं लेते हैं अभी, फिर नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो एक बार इसको इसी तरह रहने देते हैं, यानी g माइनस जी ओवर 1 माइनस h ओवर y इज इक्वल्स टू a के बराबर आया था। अपना a आ चुका है। अब यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, कि अगर 1 प्लस माइनस x की पावर n हो और x का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा हो, मॉड ऑफ x 1 से बहुत छोटा हो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे 1 प्लस माइनस एन एक्स डायरेक्टली ही लिख सकते हैं। अब नीचे वाले टर्म को अगर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, h जो है h ओवर y यहाँ पे आ चुका है, सॉरी y ओवर h है, यहाँ से y को मतलब h कॉमन लिए थे तो यहाँ पे y ओवर h आने वाला है, y ओवर h। तो ये जो y है यहाँ पे, y जो है वो बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू h, मतलब h के कंपैरिजन में देखें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण y जो है वो बहुत छोटा है, यानी समथिंग छोटा टर्म ओवर बड़ा टर्म, ये तो छोटा ही होने वाला है, 1 से छोटा ही होगा। तो ये जो ओवरऑल y ओवर h का मैग्नीट्यूड है, इसका मॉड 1 से छोटा होने वाला है।
तो 1 से छोटा होने वाला है। और एक चीज़ इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, इसको फर्दर अगर कंटिन्यू करें तो g माइनस जी इंटू इसको 1 माइनस वाई ओवर एच की पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 अपॉन एक्स होता है तो इसको लिखते हैं x की पावर -1। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर चुके हैं, मतलब किए हैं, ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ पे कुछ किए नहीं है, बस यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में नीचे वाला टर्म जो भी डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले गए, तो ऊपर ले जाने पे इसका पावर ओवरऑल -1 हो जाने वाला है। अब होगा क्या, अब आगे देखते हैं। यहाँ से g कॉमन लेते हैं, तो g इंटू 1 माइनस, यहाँ से भी g कॉमन आया, 1 माइनस वाई ओवर एच की पावर -1 इज इक्वल्स टू a। अब ये y केस आ गया, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, इसको 1 प्लस माइनस एन एक्स हमको उतारना है। क्यों? क्योंकि y ओवर h जो है वो उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, मतलब ये बहुत ही छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ g इंटू 1 माइनस डायरेक्टली 1 माइनस ऑफ y ओवर h -1 इंटू, यहाँ पर यही चीज़ किए हैं। जैसे मतलब अपना ये वाला टर्म अगर देखें तो ये वाला टर्म अपना है क्या, 1 माइनस वाई ओवर एच की पावर -1, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस इंटू ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू -1 इंटू वाई ओवर एच, यही तो लिख सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे लिखे हम लोग, तो ये ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ से ये एक्सेलरेशन के बराबर आने वाला है। यानी अगर आगे बढ़ें, यहाँ पे अगर देखें तो अपना आ गया g इंटू 1 माइनस, इसको ब्रैकेट अगर ओपन करें तो यहाँ पे तो ये प्लस हो जाने वाला है ओवरऑल, 1 प्लस इतना, तो ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस ऑफ 1 और माइनस वाई ओवर h इज इक्वल्स टू a, तो a से 1 ख़त्म हो गया, यानी एक्सेलरेशन अपना आ गया क्या, माइनस ऑफ g वाई ओवर h के बराबर। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगा मतलब उसका, वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। यानी अब देखें तो अब इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे, कौन सा, एक्सेलरेशन अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म में आ जाए, इसके कंपैरिजन में आ जाए, तो x चूँकि वहाँ पे अगर हम x डायरेक्शन में देख रहे हैं, y डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो y के बराबर आ जाए, तो एक्सेलरेशन जो है इसको अब कंपेयर किससे करेंगे, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई से, जो कि बराबर आ रहा है माइनस जी ओवर एच इंटू वाई के। तो यहाँ से अगर देखें माइनस से माइनस ख़त्म, वाई से वाई ख़त्म, यानी ओमेगा स्क्वायर अपना बराबर आ रहा है जी ओवर एच के, तो यहाँ से ओमेगा अपना हो गया √g/h। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, मतलब कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट टफ है नहीं, करना बस वही है, दो चीज़ का यूज़ करना है और बाकी फर्दर प्रोसीड करते जाना है हम लोग को। तो यहाँ से ओमेगा अपना √g/h आ गया। तो अगर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहें तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 ओवर ओमेगा, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 ओवर ओमेगा के जगह पे √g/h, तो h ऊपर चला जाएगा, टाइम पीरियड अपना यहाँ पे आ गया 2 √h/g। तो ये हो गया अपना टाइम पीरियड। बस यही सेकंड पार्ट में आपको यही फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको पूरा मतलब सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वैसे मैंने कोशिश किया मतलब छोटी छोटी बातों को भी समझा दूँ, तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखें, एक बार देखें, दो बार देखें। मतलब मेन चीज़ है कि आप इसको देखकर समझ जाएं किसी तरह। तो और बाकी भी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जो भी इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।